तुलसी का 6 साल बाद मेहर से सामना हुआ था और नोएना को यह देखकर जबरदस्त झटका लगा। 6 साल का समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बदलने के लिए काफी होता है। कुछ लोगों के लिए यह समय घाव भरने का होता है, जबकि कुछ के लिए यह अपने वास्तविक रूप को पहचानने और खुद को ढूंढने का अवसर बनता है। अंजार की उस शांत सुबह में, जब सूरज की किरणें अंबा निवास के आंगन में बिछी लाल मिट्टी पर पड़ती हैं, तुलसी रोज की तरह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती है। उसके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक स्थिर संतोष था, ऐसा संतोष जो केवल संघर्षों से गुजर कर आता है। यह वही तुलसी है जो कभी शांति निकेतन की बहू थी, लेकिन आज वह सिर्फ किसी रिश्ते की परछाई नहीं बल्कि अपनी खुद की दुनिया की धुरी बन चुकी थी। जब वह 6 साल पहले अंजार आई थी, तब उसके पास कुछ भी नहीं था। ना कोई सहारा, ना कोई पहचान और ना कोई योजना। उसके पास था तो बस टूटे हुए विश्वास का बोझ और ईश्वर में अटूट आस। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। कई रातें उसने जाग कर काटी थीं, कभी अपमान की यादों से लड़ते हुए, कभी अपने भविष्य को लेकर डरते हुए। लेकिन हर सुबह वह खुद से एक ही बात कहती, अगर आज हार मान ली तो कल उठने का कोई कारण नहीं बचेगा। धीरे धीरे उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। हथकरघा, सूत, रंग और कपड़े, यह सब उसके जीवन का हिस्सा बनते चले गए। उसने उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जिन्हें समाज ने कभी सुनने की जरूरत नहीं समझी थी। कोई विधवा थी, कोई छोड़ी हुई, कोई ऐसी जिसे बोलने की आजादी तक नहीं मिली थी। तुलसी ने उन्हें सिर्फ काम ही नहीं दिया, बल्कि आत्मसम्मान भी दिया। माधव टेक्सटाइल्स उसके लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि यह एक विचार था कि सम्मान भी सीखा जा सकता है और आत्मनिर्भरता भी। अंबा निवास धीरे धीरे एक घर से ज्यादा कुछ बन गया था। वहां सुबह पूजा होती, फिर काम शुरू होता, हंसी भी होती, थकान भी, लेकिन शिकायत नहीं। तुलसी सबके साथ बैठकर काम करती थी। वह मालिक की कुर्सी पर नहीं बैठती थी, बल्कि जमीन पर बैठकर सूत काटती थी। उसे देखकर बाकी महिलाओं को लगता था कि अगर यह कर सकती है तो वे भी कर सकती हैं। वहीं शांति निकेतन अब वैसा नहीं रहा था। वही दीवारें, वही नाम, वही रुतबा, लेकिन आत्मा कहीं खो गई थी। घर में आधुनिक साज सज्जा थी, लेकिन अपनापन नहीं। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे किसी के लौट आने का इंतजार हो। महाराज जी की आंखों में चुप्पी बस गई थी। उन्हें लगता था कि घर की असली रौनक उसके साथ चली गई थी। नोना ने उस खालीपन को भरने की कोशिश की थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। उसके लिए घर सिर्फ एक शोपीस था और रिश्ते सिर्फ एक स्टेटस सिंबल। वह शांति निकेतन को अपनी दुनिया के हिसाब से ढालना चाहती थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि कुछ घर नियमों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। मेहर भी अब वैसा नहीं था। वह बाहर से वही आत्मविश्वासी व्यक्ति दिखता था, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। वह काम में खुद को डुबो देता, मीटिंग्स करता, फैसले लेता, लेकिन रात को अकेलेपन से बच नहीं पाता। कई बार वह तुलसी की तस्वीर के सामने बैठ जाता, बिना कुछ कहे। उसे एहसास था कि गलती सिर्फ हालात की नहीं थी, उसकी भी थी। उसने वह भरोसा टूटते देखा और उसे थाम नहीं पाया। एक दिन मेहमानों के सामने उसने साफ शब्दों में कहा, नोएना मेरी पत्नी नहीं है, और जब तक मेरा रिश्ता तुलसी से खत्म नहीं होता, मैं किसी और रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। उस पल घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन मुझे पहली बार लगा कि उसने झूठ नहीं बोला। इसी बीच नेति ने एक नया रास्ता खोला। मुंबई में एक बड़ा अवार्ड फंक्शन होने वाला था, देश की उन कंपनियों के लिए जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया था। जब माधव टेक्सटाइल्स का नाम सूची में आया, तो अंजार की महिलाओं की आंखों में गर्व चमक उठा। तुलसी ने पहले आने से मना कर दिया था। उसे मंच और तालियों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन उसकी टीम ने उसे समझाया कि यह सम्मान सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि उन सभी का है जिन्होंने हार मानने से इनकार किया। आखिरकार तुलसी मान गई। अवार्ड की शाम शांति निकेतन के लिए भी अहम थी, क्योंकि वीरानी ग्रुप उस समारोह का मुख्य प्रायोजक था। बा के आग्रह पर मेहर भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया था। उसे नहीं पता था कि वह शाम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सामना लेकर आएगी। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब मंच से घोषणा हुई वुमेन लेड सोशल इम्पैक्ट टेक्सटाइल अवार्ड माधव टेक्सटाइल्स, तो पूरा माहौल उत्साह से भर गया। मेहर भी सामान्य तरीके से ताली बजा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मंच की ओर गई, उसका दिल धड़कना भूल गया।
सफेद सूती साड़ी, माथे पर छोटा सा तिलक, आंखों में असीम गहराई और चेहरे पर अद्भुत शांति। वह तुलसी थी। 6 साल बाद बिना किसी शिकवे, बिना किसी दिखावे के, वही आत्मसम्मान, वही गरिमा। तुलसी ने पुरस्कार स्वीकार किया और बहुत सादगी से कहा, यह सम्मान उन महिलाओं का है जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत की। कार्यक्रम के बाद जब वह मंच से नीचे उतरी तो सामने मेहर खड़ा था। समय जैसे ठहर गया। तुलसी की आवाज कांप रही थी। तुलसी ने उसकी ओर देखा, ना गुस्से से, ना प्यार से, बस एक ठहराव के साथ। उसने हालचाल पूछा जैसे किसी परिचित से पूछा जाता है। मेहर टूट गया। उसने कहा कि उसके बिना शांति निकेतन एक खाली ढांचा बन गया था और हर दिन उसने पछतावे में जिया है। लेकिन तुलसी ने शांति से कहा, जिस दिन मैंने वह दहलीज छोड़ी थी, उसी दिन मैंने अपना पुराना जीवन भी पीछे छोड़ दिया था। नोएना की उपस्थिति उस मुलाकात को और कठिन बना देती है। वह तीखे शब्द कहना चाहती थी, लेकिन तुलसी का आत्मविश्वास उसे रोक देता है। तुलसी बस इतना कहती है, कुछ रिश्ते छूटने के बाद ही इंसान खुद को पा सकता है। अगले दिन मेहर अंजार पहुंचता है। अंबा निवास की सादगी उसे भीतर तक हिला देती है। वह देखता है कि तुलसी कैसे काम करती है, कैसे दूसरों के जीवन का सहारा बनी है। उसे एहसास होता है कि तुलसी ने वह ऊंचाई पाली है जहां नाम और रुतबे की कोई अहमियत नहीं। उधर बा भी अंजार पहुंच जाती हैं। जैसे ही तुलसी उन्हें देखती है, वर्षों का संयम टूट जाता है। वह उनके चरणों में गिर पड़ती है। बा उसे गले लगाती है और उस पल दोनों की आंखों से बहते आंसू 6 साल का दर्द धो देते हैं। बा तुलसी से वापस चलने की विनती करती है, लेकिन तुलसी दुविधा में पड़ जाती है। एक तरफ उसकी नई दुनिया है, दूसरी तरफ वह घर जिसे उसने कभी अपने खून पसीने से सींचा था। वह जानती है कि फैसला आसान नहीं है। ऐसे स्टूडियो के इस विशेष अंक में सपना आपको बता रही हैं कि कैसे तुलसी के जीवन में आत्मसम्मान और रिश्तों के बीच सबसे कठिन परीक्षा खड़ी है। बाकी अंजार पहुंचने के बाद अंबा निवास का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिस घर में हमेशा सादगी और शांति रहती थी, वहां अब भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाकी मौजूदगी तुलसी के भीतर दबी हुई उन यादों को जगा देती है, जिन्हें उसने वर्षों की तपस्या से शांत किया था। बाहर पल तुलसी को देखती रहती है, जैसे डर हो कि कहीं वह फिर से उनसे दूर न चली जाए। मेहर भी अंजार में रुक जाता है। वह पहली बार बिना किसी अधिकार के, बिना पति या परिवार के मुखिया के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह तुलसी के सामने खड़ा है। वह हर सुबह अंबा निवास के आंगन में होने वाली प्रार्थना को दूर से देखता है। उसे एहसास होता है कि तुलसी ने जिस शांति को पाया है, वह किसी समझौते से नहीं बल्कि त्याग और आत्मनिर्भरता से आई है। मेहर अब बार बार माफी नहीं मांगता, बल्कि अपने व्यवहार से यह दिख आने की कोशिश करता है कि वह बदल चुका है। इसी बीच मुंबई में नो बेचैन हो उठती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर तुलसी वापस आई तो उसका बनाया हुआ सब टूट जाएगा। वह शांति निकेतन में बाकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर परिवार के बाकी सदस्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वह बार बार यह जताती है कि तुलसी का लौटना पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देगा। नो की यह तमाम चालें उसकी आंतरिक घबराहट का स्पष्ट नतीजा थीं, क्योंकि वह भीतर से यह सत्य जानती थी कि मेहर के दिल में जो अटूट जगह तुलसी की है, वह उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अंजार में तुलसी को दूर से निहारते हुए मेहर को यह महसूस हो रहा था कि 6 साल के तन्हाई और संघर्ष ने तुलसी के व्यक्तित्व को कितनी गहराई और ताकत दी है। उसने तुलसी को वह कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए देखा, असमंजस में डूबी हुई। वह तुरंत समझ गया कि वह किन गहरे ख्यालों में डूबी है, और उसने यह तय किया कि इस बार वह कोई दबाव नहीं डालेगा, बल्कि तुलसी के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा। मेहर ने पुरानी गलतियों से सीखते हुए बिना किसी दबाव के चुपचाप तुलसी के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसने सूत के भारी बंडलों को सलीके से व्यवस्थित किया और बिना कुछ कहे यह एहसास कराया कि अब वह तुलसी का प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर साथ खड़ा होना चाहता है। मेहर का यह सहज और बदला हुआ व्यवहार तुलसी के मन की जमी हुई बर्फ को धीरे धीरे पिघलाने लगा था। तुलसी ने बहुत विचार करने के बाद आखिरकार अपना बड़ा फैसला कर लिया। उसने मुंबई जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी।
लेकिन यह सफर सिर्फ एक व्यापारिक समझौते के लिए नहीं था, बल्कि यह अपने अतीत के कड़वे अनुभवों को हमेशा के लिए दफन करने और खुद को फिर से स्थापित करने का जरिया था। अंजार की सभी मेहनती महिलाएं तुलसी के इस साहसी फैसले को सुनकर भावुक हो गईं। उन्हें मन ही मन यह डर सता रहा था कि उनकी दीदी अब उनसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। लेकिन तुलसी ने उन सभी को गले लगाकर यह भरोसा दिलाया कि अंजार उसकी आत्मा है और वह अपने इस घर में वापस जरूर आएगी। मुंबई रवाना होने की उस सुबह सभी की आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्हें यह आभास हो रहा था कि उनका बिछड़ा हुआ परिवार अब प्रभु की कृपा से फिर से एक होने की दिशा में बढ़ रहा है। जब तुलसी मुंबई की सीमा में प्रवेश करती है तो उसे वहां की हवाओं का रुख कुछ बदला हुआ महसूस होता है। शांतिनिकेतन के बाहर वही पुराना नामी बोर्ड लगा था, लेकिन घर के भीतर का माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण और रहस्यमय बन चुका था। नोना ने तुलसी के स्वागत के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया, बल्कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अपमानित करने की गुप्त तैयारी कर रखी थी। नोएना ने घर में एक दिखावे भरी पार्टी का भव्य आयोजन किया और जानबूझकर शहर के प्रभावशाली और नामी लोगों को आमंत्रित किया ताकि वह तुलसी को उन सबके सामने एक गांव की अनपढ़ और पिछड़ी औरत के रूप में पेश कर सके और नीचा दिखा सके। नोएना के अहंकार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंजार की कठिन तपस्या और स्वावलंबन ने तुलसी को वह अडिग आत्मविश्वास प्रदान किया है जो किसी भी बनावटी आधुनिकता से कहीं ऊपर और श्रेष्ठ था। जब तुलसी की सादगी भरी गाड़ी शांति निकेतन के मुख्य द्वार पर आकर रुकी तो पूरे परिवार की धड़कनें असामान्य रूप से तेज हो गईं। बा और मेहर के साथ तुलसी ने जैसे ही घर की दहलीज में कदम रखा, पुरानी यादों का एक शक्तिशाली तूफान उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो गया। तुलसी ने घर की हर एक परिचित वस्तु को गहरी भावुकता से देखा। वही मंदिर जहां वह घंटों प्रार्थना करती थी, वही सोफे जहां बैठकर परिवार के फैसले होते थे, वही सीढ़ियां जहां से उसने कभी रोते हुए विदा ली थी। भौतिक रूप से सब कुछ वैसा ही था, बस कुछ लोगों के चेहरे और उनकी दूषित नीयतें बदल गई थीं। नोना ने बड़ी ही कुटिलता और बनावटी मुस्कान के साथ तुलसी का सामना किया और व्यंग्य भरे जहरीले शब्दों में उसका औपचारिक स्वागत किया। उसने तुलसी के साधारण पहनावे और उसकी ग्रामीण सादगी का खुलेआम मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तुलसी के चेहरे पर विद्यमान वह शांत और गरिमामयी मुस्कान नोएना के हर एक शब्द को निष्प्रभावी कर रही थी। सपना की इस कहानी में अब आप देख रहे हैं कि शांति निकेतन के भीतर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जो अधिकारों और मर्यादाओं के बीच थी। मेहर ने नोएना की हरकतों को देख उसे सबके सामने कड़ी और स्पष्ट चेतावनी दी कि वह तुलसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्रता या बदतमीजी नहीं सहन करेगा। उसने साफ शब्दों में यह कहा कि तुलसी इस विशाल घर की सबसे बड़ी और सम्मानित बहू है और उसका सम्मान घर के हर सदस्य के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मेहर का यह सख्त और सुरक्षात्मक रुख नोएना को भीतर तक आग बबूला कर गया और उसे स्पष्ट रूप से यह महसूस होने लगा कि उसका वर्षों से खड़ा किया हुआ झूठ का साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। उसी रात शांति निकेतन की पवित्र रसोई में तुलसी ने फिर से अपने कदम रखे। बा के बार बार आग्रह करने पर उसने पूरे परिवार के लिए अपनी पुरानी शैली में खाना बनाना शुरू किया। उस खाने की दिव्य खुशबू जब पूरे घर के कोने कोने में फैली तो महाराज जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्हें यह आत्मिक संतुष्टि हुई कि वर्षों के लंबे इंतजार के बाद इस घर में वास्तविक अन्नपूर्णा की वापसी हुई है। नोना ने इस पवित्र माहौल को कलुषित करने के लिए खाने में कुछ गड़बड़ी करने की नीच कोशिश की, लेकिन तुलसी की ईश्वरीय सतर्कता और अनुभव ने उसे इस संकट से बचा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या तुलसी इस घर की पुरानी यादों में बहकर यहाँ हमेशा के लिए रुक जाएगी या फिर वह केवल अपना व्यापारिक समझौता साइन करके वापस अपने अंजार के स्वावलंबी जीवन की ओर लौट जाएगी। नोएना का अगला आत्मघाती कदम क्या होगा और वह तुलसी के अतीत का कौन सा रहस्यमयी पन्ना सबके सामने खोलने की फिराक में है, यह सभी सवाल अभी तक अनसुलझे थे। वह विशाल हॉल जहां सजावट और रोशनी से सजी थी, आज एक ऐसी सच्चाई का गवाह बनने वाला था जिसे नोएना पिछले कई सालों से झुठलाने की कोशिश कर रही थी। जब मंच से माधव टेक्सटाइल्स की मालकिन को आमंत्रित किया गया तो हॉल के मुख्य द्वार पर तुलसी का आगमन हुआ। इस बार वह अंजार की सादगी में नहीं बल्कि एक सफल और गरिमामयी उद्यमी के रूप में सामने खड़ी थी। उसके चेहरे का आत्मविश्वास और आंखों की चमक ने वहां मौजूद हर इंसान को मंत्रमुग्ध कर दिया। नो के चेहरे का रंग उड़ चुका था क्योंकि उसने जिस औरत को गांव की पिछड़ी हुई अबला समझकर नीचा दिखाने की योजना बनाई थी, वह आज उसकी पहुंच से कहीं ऊंचे पायदान पर खड़ी थी।
पार्टी के बीच नोएना ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए तुलसी के अतीत को लेकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। उसने सरेआम तुलसी पर आरोप लगाया कि वह धोखे से वीरानी ग्रुप के शेयर्स हथियाना चाहती है और उसका यहां आना केवल एक बड़ा षड्यंत्र है। नोएना के ये जहरीले शब्द शांति निकेतन की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे थे, लेकिन तुलसी ने अपना आपा नहीं खोया। उसने बहुत ही शांत और प्रभावशाली तरीके से उन सभी आरोपों का जवाब दिया। तुलसी ने स्पष्ट किया कि माधव टेक्सटाइल्स का निर्माण किसी की दया या किसी के शेयर्स पर नहीं, बल्कि अंजार की उन हजारों महिलाओं के पसीने और मेहनत से हुआ है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। तुलसी की बातों ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को झकझोर दिया। इसी समय मेहर ने आगे आकर नोएना की असलियत सबके सामने उजागर कर दी। उसने वह तमाम सबूत पेश किए जिनसे यह साबित हो गया कि पिछले 6 सालों में नोएना ने कैसे छल और कपट से घर की बागडोर अपने हाथ में ली थी। मेहर का यह साहस देखकर नो पूरी तरह टूट गई। उसे घर से बाहर जाने का आदेश दिया गया और घर के बाकी सदस्य, जो अब तक मौन थे, तुलसी के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। शांतिनिकेतन के उस मंदिर में, जहां बरसों से अंधेरा छाया हुआ था, बा ने तुलसी के हाथों से फिर से ज्योति प्रज्वलित करवाई। महाराज जी और परिवार के अन्य लोगों की आंखों में पश्चाताप और खुशी के मिलेजुले आंसू थे। लेकिन जब तुलसी ने शांति निकेतन को अलविदा लिया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक विजय मुस्कान थी। तुलसी ने इस सफर में केवल अपना घर नहीं, बल्कि अपना स्वाभिमान भी जीत लिया। उसकी सफलता अब केवल व्यापारिक नहीं थी, बल्कि उन सभी महिलाओं की जीत थी जिन्होंने हार मानने से इनकार किया। एसजी सीरियल अपडेट इस विशेष श्रृंखला में दिखाया कि कैसे एक अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत से इंसान अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खुद खोल सकता है।